इमरान खान को क्यों गोली मारी गई? इसराइल का बड़ा दावा। इसराइल के अखबार का कहना है कि इमरान खान को इसलिए गोली मारी गई कि वो बहुत ज़्यादा इसराइल नवाज थे। इमरान खान पहले पाकिस्तानी रहनुमा जिन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए जहरीले बयानिए की हिमायत की। दर हकीकत खान उन चीज़ों का एक सरगर्म सौदा कर रहा है जिसका उनके हमला आवर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने उनके कत्ल की कोशिश की, नीज़ सियासी फ़ायदे के लिए खुद तशद्दुद को आला कार बनाया। ये पार्लिमानी बालादस्ती को नुकसान पहुंचाने से लेकर सिविलियन रहनुमाओं पर हमलों को जवाज़ फराहम करने, इस्लामी तौहीन रिसालत के ज़ाब्तों को फैलाने तक है। जैसे ही वो बाहर हुआ, खान ने फौरी तौर पर साजिशी थ्योरी के एक मायूस कुन कन्फ्यूजन को इकट्ठा कर दिया जो उसे उनके अपने निकलने की हकीकी वजह के तौर पर बरसों से निशाना बनाते थे। जब मई में एक पाकिस्तानी ग्रुप ने इसराइल का दौरा किया तो खान ने यहूदी रियासत को तस्लीम करने की नई हुकूमत की तहरीक का हवाला देते हुए उन्हीं इल्ज़ामात को दोबारा बहाल किया जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। इसके बावजूद खान शायद ही पहले पाकिस्तानी रहनुमा हैं जिन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए जहरीले बयानिए की हिमायत की। शरीफ और भुट्टो ख़ानदान तवील अरसे से जबर का निशाना बने हुए हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म और फ़ौज पर उनके कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया। उनके हमला आवर ने खान पर इसराइल के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाया। मुश्तबा हमला आवर ने खान पर फायरिंग करने का एतराफ़ किया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली अलग अलग एतराफ़ी वीडियोज़ में मुलजिम ने इस बात की निशानदही की कि उसने खान पर गोली इसलिए चलाई कि वो लोगों को गुमराह कर रहा था और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दलील के तौर पर इसराइल के लिए कबूलियत का हवाला देते हैं कि खान की हुकूमत ने इसराइल को कबूल किया। पुलिस को खान के खुद एतराफ़ी हमला आवर का सेल फ़ोन मिला है जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी के खुतबात थे। इस ग्रुप ने फ्रांस पर एटमी बम गिराने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में इसराइल मुखालिफ साजिशी थ्योरियाँ बहुत पुरानी हैं, जैसा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान यहूदी रियासत के साथ अपने नागुज़ीर ताल्लुकात को बाकायदा बनाने के करीब पहुँच गया है, और जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान को इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात के करीब धकेल रहा है। इस महाज पर ज़्यादातर पेशरफ्त इमरान खान की निगरानी में हुई जब वो हुकूमत में थे। अक्टूबर 2018 में खान की क़यादत में हुकूमत संभालने के 2 महीने के बाद ये दावे सामने आए कि इसराइल के उस वक्त के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पाकिस्तान का दौरा किया था। अगले साल पाकिस्तान में मुमकिन तरक्याती इस्लाहात पर जॉर्ज सोरोस के साथ मुलाकात ने खान के खिलाफ उन नज़रियात को दोबारा ज़िंदा किया जिसकी जड़ें जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ उनकी पहली शादी थी। दोनों ममालिक के दरमियान सरकारी ताल्लुकात का इम्कान सन 2020 में अब्राहम मुआहदे की कोशिशों के साथ हम आहंगी में मुंतकिल हो गया था। सन 2021 तक खान के करीबी साथी इसराइल के अपने मुबैना दौरों पर वजाहतें जारी कर रहे थे, जबकि सऊदी अरब यहूदी रियासत के अहलकार के साथ अपने ताल्लुकात बनाने से पहले पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर जोर दे रहा था। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार का ज़्यादातर हिस्सा इस बात का इआदा करते हुए गुजारा कि किसी भी किस्म की इसराइल पर पेशरफ्त सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए मुनसिफाना हल पर ही मुमकिन होगी। यहाँ तक कि खान ने एतराफ़ किया कि उन पर यहूदी रियासत को तस्लीम करने के लिए दबाव था, और अपनी माजूली के बाद खान ने इसराइल और यहूदियों को खुश करने के इल्ज़ामात को नई शरीफ हुकूमत की तरफ रीडायरेक्ट करने में बहुत कम वक्त लगाया। इस सिलसिले में पीटीआई रहनुमाओं से बात करना चाहती तो उन्होंने इनकार किया। ताहम पार्टी ज़राए ने इसराइली अखबार की रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद करते हुए इसे गलत, बेबुनियाद और झूठ करार दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।